क्लास 10th के सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्लास 10th में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि इस टॉपिक पर आप जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा दीजिए, और ये IUPAC से कम 2 क्वेश्चन आना निश्चित हो जाता है। यानी कि 2 IUPAC नेम आपको लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है जिसका नाम है IUPAC। अब ये सबसे पहले बात ये हो जाती है कि आखिरकार IUPAC है क्या, IUPAC किस पे काम करती है और ये इसका मेन मोटो क्या है IUPAC का। तो आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बहुत सारे नाम लिखने के ऊपर बात आई कि जब बहुत हजारों करोड़ों कंपाउंड ढूंढे जा चुके, तो फिर बात ये हुई कि आखिरकार इनके नाम याद कैसे रखे जाएंगे। इतने कंपाउंड हैं कि इनके नाम याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने जेनेवा में एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये निर्धारित किया, ये निश्चित किया, ये डिसाइड किया कि हमें IUPAC का एक ऐसा फंडा लाना चाहिए जिसके थ्रू हम ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही जो नाम दिया जाए उसी नाम पर कामयाब रहें, और वो हर जगह एक ही वैलिड होना चाहिए। तो इस पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद इसको निकाला गया। तो पहले तो ये जो यूनियन थी, इस यूनियन को क्या नाम दिया गया, पहले मैं आपसे वो बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। यहाँ पर समझिएगा बात को ध्यान से। आई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन। IU आ गया ना, तो यू का मतलब हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ हाँ IU हो गया। PAC, P का मतलब है प्योर, प्योर हो गया। एंड उसके बाद आ जाता है आपका अप्लाइड। A का मतलब हो जाता है अप्लाइड, अप्लाइड हो जाता है। और C का मतलब यहां पर आ जाता है आपका सबसे अपना प्यारा सा वर्ड जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो बात आती है कि आखिरकार IUPAC के फुल फॉर्म क्या है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो अगर फुल फॉर्म IUPAC की आपको जानना है तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कैसा लगा ये नाम? ये नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल लिखना था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है, फुल फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। तो अब आखिरकार ये नाम दिए कैसे जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि इन नाम को लिखा कैसे जाए। देखिए, मान लीजिए आपका ही नाम है, सपोज कर लेता हूं मैं आपका नाम लेकर के चलता हूं। जैसे यहां पर किसी भी नाम में मैंने नाम लिया मिस्टर राहुल कुमार, मैंने सपोज कर लेते मिस्टर राहुल कुमार शर्मा। ये एक किसी भी बच्चे का नाम है, राहुल कुमार शर्मा। अब मैं इस नाम को जो ब्रेक करता हूं तो मिस्टर एक वर्ड निकल करके आ रहा है ना। इसी के बाद अगर आप देखें तो राहुल एक वर्ड निकल के आ रहा है, फिर आपका कुमार एक वर्ड निकल के आ रहा है, फिर आपका ये शर्मा एक वर्ड निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अब ये ब्रेक करते हैं तो ये नाम में 3 चीजें। किसी की नाम में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाता है। क्या कहलाता है? ये प्रीफिक्स कहलाता है। और ये मेन नाम है। अगर राहुल को देखोगे तो ये भैया मेन नाम है, इसको हम लोग मेन नाम में काउंट करेंगे, यानी नाम की जड़ है ये। तो इसको हम लोग वर्ड रूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं वर्ड रूट। क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। तो हमें प्रीफिक्स पता रहे, वर्ड रूट पता रहे, इसके बाद ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का पूरा पार्ट भैया सफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। अब सफिक्स में भी अलग अलग हैं। ये प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये हमारा हो जाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो लेकिन 10th लेवल तक हमें केवल सफिक्स से बात करनी, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर जाकर के बात नहीं करनी है। तो फिर आप जानिए कि आखिरकार ये नॉमेनक्लेचर लिखा कितने मस्ती के साथ जाएगा। तो हमें वर्ड रूट पता रहे। अगर हम कहें कि भाई किसी का नाम लिखना है और नाम लिखने के लिए आपको मैं प्रीफिक्स दे दूं, वर्ड रूट दे दूं, सफिक्स दे दूं, तो आप आसानी से नाम लिख लेंगे? बोले सर लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है,
अगर IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम लिखने में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, IUPAC का नाम लिखने में सबसे पहले हमारे लिए क्या चाहिए होगा, प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए होगा, उसके बाद हमें वर्ड रूट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, वर्ड रूट चाहिए होगा। और वर्ड रूट के बाद हमें चाहिए होगा सफिक्स। और सफिक्स में डिवीजन हो सकता है कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो सिंपल तरीके से हम लोग बात कर लेंगे कि आखिरकार प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स कौन से होंगे, वो बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार ये वर्ड रूट और नॉमेनक्लेचर यूज कैसे किया जाता है। इस पर हमारी आज ये पूरी चर्चा रहेगी। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो को 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये 10th में बहुत फायदेमंद होने वाली है और इस पर क्वेश्चन भी हर संभव प्रयास करूंगा कि दूं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में आखिरकार क्या क्या चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम भी है और उसी में आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अब हम लोग नाम या लिखने से पहले हम आज सीखेंगे आखिरकार वर्ड रूट कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग वर्ड रूट पर बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे वर्ड रूट की। अगर हम लोग वर्ड रूट की बात करते हैं तो वर्ड रूट कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिए। वर्ड रूट हो जाते हैं सबसे पहले, ध्यान दीजिए, आज ही IUPAC सीख जाएंगे आप। वर्ड रूट में अगर कार्बन का नंबर 1 आ जाता है, कार्बन का नंबर 1 आ जाता है, एक कार्बन है, तो इसको हम लोग मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मिथ बोलते हैं। अगर कार्बन का नंबर कहीं पर 2 आ जाता है तो क्या बोलेंगे, फिर हम इसको इथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। कार्बन का नंबर कहीं पर 3 आ जाता है तो हम इसको प्रॉप बोलेंगे, प्रॉप हो गया। कार्बन का नंबर अगर 4 आ जाता है तो हम यहाँ पर इसको ब्यूट बोलेंगे। और कार्बन का नंबर अगर कहीं पर 5 आ जाता है तो इसको हम लोग पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। तो 1 के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट हो गया। अगर कार्बन 6 आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग हेक्स बोलेंगे। अगर कार्बन नंबर 7 आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे, हेप्ट। तो नंबरिंग में वर्ड रूट आपको ध्यान रखना है। वर्ड रूट क्या है, अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 के लिए इथ, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स और फिर हेप्ट। और देन उसके बाद अगर 8 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग ऑक्ट बोलेंगे। अगर 9 कार्बन है तो फिर इसके लिए हम नॉन बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। और 10 कार्बन अगर कहीं पर 10 कार्बन आ जाते हैं तो 10 कार्बन के लिए फिर आपको C10 यानी कि 10 कार्बन के लिए आपको डेक बोलना पड़ेगा। तो अब हमारे पास सिंपल सी लाइन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये वर्ड हमें ध्यान देने हैं। अब आपको होमोलॉगस सीरीज भी पता रहे तो ये तो आप याद कर लेंगे ना, बिल्कुल याद कर लेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और उसके बाद डेक। अगर होमोलॉगस सीरीज, ये 3 तरीके की होमोलॉगस सीरीज का मतलब है सेम नंबर के प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाले कंपाउंड, यानी कि होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में देखिए बहुत इजी वे में, होमोलॉगस सीरीज विच फॉलो द सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि फार्मूला, वो कंपाउंड जो सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो कंपाउंड्स फॉलो सेम प्रॉपर्टीज। तो यहां लिख देता हूं कंपाउंड्स विच फॉलो सेम प्रॉपर्टीज, जो सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वही कंपाउंड कहलाते हैं होमोलॉगस सीरीज वाले कंपाउंड। जैसे कि अगर हम देखें तो एल्केन है, तो यहां पर एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n + 2 हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये n क्या है यहाँ पर, तो जानिए कि n का नंबर अगर हमने 1 रख दिया, n = 1 रख दिया, तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। अगर n की जगह पर हमने यहाँ पर 2 रख दिया तो ये फिर आपका C2H6 बन जाएगा। n की जगह पर यहाँ पर हमने 3 रख दिया तो फिर यहाँ C3H8 बन जाएगा। आप n की जगह यहाँ रख करके देखिए, ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। ये एल्केन के जनरल फार्मूला, अगर आपसे एल्केन का जनरल फार्मूला पूछा जाए तो ये बता दीजिएगा, और नहीं पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एल्केन में है तो सिंगल बॉन्ड होगा, ये पहचान होनी चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर नोट कर लीजिए, यानी कि अगर एल्केन है तो कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, एल्केन होगा तो फिर आपका सिंगल बॉन्ड होगा। फिर याद रखेंगे कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन में, कार्बन कार्बन के बीच, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, पहली बात। और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिए। और अगर एल्कीन सीरीज को दिया जाए तो एल्कीन में फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CN
CnH2n ये होता है। अब CnH2n को जब अप्लाई करोगे आप CnH2n को, तो यहाँ पर आप चेक करके देखिए, अगर n इज इक्वल टू यहाँ 2 से शुरू ही होगा, n इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 रखी जाएगी, तो यहाँ पर C2H4 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर C3H6 आ जाएगा। मतलब अगर इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो वो एल्कीन, और एल्कीन की खास बात होती है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के बाद अगर हम लोग एल्काइन की बात कर लेते हैं तो एल्काइन का जनरल फार्मूला हो जाता है आपका CnH2n-2 हो जाता है। यानी कि अगर n इज इक्वल टू 2 रखा तो फिर फार्मूला C2H2 बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जहाँ पर एल्केन है, जहाँ पर भी एल्केन है तो वहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जहाँ एल्कीन है वहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहाँ एल्काइन है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर हम लोग सफिक्स की जानकारी लेते हैं तो सफिक्स क्या बनेंगे वो देखिएगा ध्यान से। जैसे अब हम लोगों ने सफिक्स की बात करनी, तो सफिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सफिक्स जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, वो हमारे हो जाते हैं। पहले तो 3 नाम याद रखिए। एल्केन अगर कहीं पर है तो सेकेंडरी सफिक्स इसका एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, सफिक्स आप याद रखिए, अभी सेकेंडरी उनके चक्कर ना पड़िए, अभी आप केवल एन याद रखिए, यानी कि एल्केन में एन उठा लीजिएगा। और अगर एल्कीन कहीं पर है, एल्कीन है तो फिर इन लगा दीजिएगा। अब आप हमसे कहोगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे कौन इन है कौन आइन है, तो मैं सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताए दे रहा हूं कि जहां सिंगल बॉन्ड हो वहां पर आप इन लगाना, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वहां इन लगाना, और जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पर आइन लगाना। ये वर्ड अगर आप याद कर लोगे तो आपको एन इन आइन सब याद हो जाएगा, बहुत मस्ती के साथ में याद होगा, कोई टेंशन नहीं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है, एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लग जाता है। ये सफिक्स हमें ध्यान रखने। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, वर्ड रूट भी हमने याद कर लिए, देखो ऊपर देखो, वर्ड रूट भी याद कर लिए। अगर 1 कार्बन है तो इसका मतलब मेथ है, 2 कार्बन है तो एथ है, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट चल रहा है। इसी तरीके से एल्केन अगर कहीं पर है तो सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एन लगेगा, और अगर एल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। अब एक एक करके नाम इसी पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 अगर हम लोग CH4 ले लेते हैं और CH4 को देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको ये 4 बॉन्ड दिखाई देंगे, यानी सिंगल बॉन्ड है। फिर आप कहोगे कि सर हम कैसे पहचाने एल्केन है, तो इसका जनरल फार्मूला है आपका CnH2n+2। अब यहाँ कार्बन का नंबर कितना है, 1 है तो 1 रख के देखो 1, यहाँ पर 2 × 1+2, तो ऑटोमेटिकली आपका ये CH4 निकल करके आ जाएगा, यानी कि एल्केन सीरीज का है। तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए भैया क्या लगाते हैं हम लोग, मिथ लगाते हैं, मिथ। और सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगा दीजिए, नाम क्या निकल के आया, मीथेन। तो अब आपको याद हो गया ना कि मीथेन नाम कैसे पड़ा, तो CH4 का नाम मीथेन कैसे पड़ा, ये बात आपको पता लग गई होगी। सेकंड नंबर पर चल लेते हैं, सेकंड पॉइंट पर। सेकंड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक करके पूरी डिटेल स्टडी आपको करा दूंगा, IUPAC आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट लीजिए, अगर मैंने कंपाउंड ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या तो ऐसे ले लो, और अगर ऐसे नहीं दिया तो C2H6 करके ले लो। अब आप जनरल फार्मूला अप्लाई करो, CnH2n+2, तो देखो ऑटोमेटिकली 6 आएगा। C की जगह 2 रखो, H की जगह 2 × 2+2 रखो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये C2H6 आ जाएगा। तो कार्बन 2 हो गए। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ लगाते हैं, ईथ। तो 2 कार्बन है तो भैया हम लोग यहाँ पर ईथ लिख देते हैं, 2 कार्बन के लिए ईथ लिख दिया। और सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। तो नाम क्या हो गया, इसका नाम आपका ईथेन हो गया। तो नाम सिंपल है, आप लिख सकते हो। अगर 1 कार्बन वाला कंपाउंड है तो मीथेन, 2 वाला है तो ईथेन हो गया। इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं तो मान लीजिए 3 कार्बन कहीं पर हैं, सपोज कर लेते हैं 3 कार्बन का कंपाउंड भी कंसीडर कर लेते हैं, 3 कार्बन का कंपाउंड CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर कॉमन फार्मूला देखोगे C3H8 आ जाएगा। 3 कार्बन है तो यहाँ पर हम लोग प्रॉप ले लेते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा लेते हैं, तो नाम हो जाता है हमारा प्रोपेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, 4th नंबर पर अगर मान लीजिए, अब मैं सिंपल वे में चल रहा हूं कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड ले लें, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, उसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन की वैलेंसी यानी कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, उसी को टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। एक कार्बन गिन लीजिए, एक यहाँ पर, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, टोटल 4 कार्बन है। हम यहाँ पर ब्यूट लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड के साथ में एन लगा देंगे, तो नाम हमारे लिए इसका तैयार हो गया ब्यूटेन। ऐसे आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर पेंटेन 5 तक लिखे दे रहे हैं, आपको भी आसानी, यानी कि 5वां अगर कंपाउंड लिखेंगे तो हमेशा साइड में ही CH3 रहता है, कभी CH3 बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप 3 CH2 बीच में लगा दो और दोनों तरफ साइडों में CH3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4। तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे तो ये आपका पेंटेन बन जाएगा। अब बात आ जाती है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड सपोज कर लेते हैं कि ये हमने डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, कार्बन यहाँ पर दिख रहे हैं 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ लगाएंगे और डबल बॉन्ड आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर इन लगाएंगे, तो नाम हो जाएगा हमारा इसका इथीन। इन डबल बॉन्ड की वजह से लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम 7वें पॉइंट पर चलते हैं और यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉप लिखेंगे और उसके बाद इन लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आया हुआ है तो नाम इसका आ गया आपका प्रोपीन। तो आप इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लो 8वां नंबर है, तो हम यहाँ पर अगर सपोज कर लेते हैं 4 कार्बन लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट लगाएंगे और डबल बॉन्ड आया है तो इसका मतलब इन लगाएंगे। लेकिन डबल बॉन्ड अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो कौन से पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो जो मिनिमम नंबर हो वही लिखा जाता है। तो ब्यूट यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर इन हो गया, तो नाम इसका हो गया ब्यूट 2 इन। तो ऐसे नाम भी लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन चल रही है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले भी नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका CH3 हो गया, यहाँ पहले हम सिंपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन। देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या है कि जनरल फार्मूला आपका सिंपल है, वही एल्काइन वाला होगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड हम लोग CH लिख लेते हैं। तो कार्बन कितने, कार्बन यहाँ पर 2 है, 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी आता है वहां आइन लगाते हैं। तो नाम हमारा क्या हो जाता है, नाम हो जाता है हमारा इथाइन। क्या नाम हो जाता है हमारा, इथाइन। ठीक है ना, क्या नाम हो गया हमारा, इथाइन नाम हो गया। अब इसी इथाइन के नाम को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। इथाइन यानी एक नाम और ले लेते हैं जिसमें कार्बन का नंबर हो जाता है 3, यानी कि CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बता दो इसका नाम, आप बताइए, मैसेज में करके बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3। अगर आपने नाम बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई में आपने IUPAC सीख ली है। तो इसका नाम जरूर बताइएगा कि आखिरकार इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो ये अगर अब आपके सामने सिंपल सी बात ये आई निकल के, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है, और बाकी आपका 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट और हेक्स, हेप्ट एंड सो ऑन, चलते रहना। ये नाम आपको ऐसे भी लिख करके दिखाए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा, ये पहचानिए, ये मैंने लिखा इस तरीके से, H लिखा मैंने, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर भी C लिखा, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर H और यहाँ पर H लिखा। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। नंबरिंग करके देख लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो 3 कार्बन है तो सिंपल सी बात है कि प्रॉप लगाना है, बाकी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया।
ऐसे ही बेटा आप आगे भी लगा सकते हो, अपनी बुक उठा करके देखिएगा, उसमें बहुत सारे कंपाउंड इसी तरीके से दिए हुए हैं। ऐसे करके अब आप मान लीजिए ये कंपाउंड लगा रहे हैं, तो ये मैं नाम लिख रहा हूँ, इसका भी नाम आपको हमें बता करके भेजना है कि सर इसका नाम ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कार्बन गिनिए इसके अंदर कितने हैं, कार्बन सबसे पहले गिन लीजिए, कार्बन कितने हैं। देखिए कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए आप लोग जानते हैं हेक्स लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो नाम हो जाता है इसका हेक्सेन, तो प्रोपेन देन। अब ऐसे करके आप बहुत सारे नाम भी IUPAC लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने केवल इतना सीखा कि मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सीन, ऐसे करके नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास अभी हमने वर्ड रूट सीख लिया, वर्ड रूट सीख लिया, अब हम कुछ प्रीफिक्स भी सीख लेते हैं, देन हम लोग सफिक्स सीखते हैं। तो बात हमारी प्रीफिक्स पे आती है। जो आपके सिलेबस में 10th क्लास में प्रीफिक्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम आपको बताए दे रहे हैं। पहले आप प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगते हैं, प्रीफिक्स का मतलब है जो यहाँ पर हिंदी में लिखे देता हूं, जो IUPAC नाम के आगे लगते हैं, IUPAC नाम के आगे लगते हैं, यानी कि आगे लगाए जाएंगे, ये आगे लगते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। कैसे लगेंगे, जैसे कि प्रीफिक्स में जो आपको पढ़ने हैं वो F अगर है तो हम लोग फ्लोरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्लोरो लगाएंगे। और अगर Cl है तो हम लोग क्लोरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे। अगर Br है तो हम लोग ब्रोमो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रोमो। और अगर आयोडो है तो हम लोग फिर आयोडीन है तो आयोडो लगाएंगे। तो ये नाम केवल आगे लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, बेस्ट एग्जांपल है। सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर आपने Cl ले लिया, ठीक है। तो कार्बन गिनो कितने हैं, ये Cl है ना, कार्बन ना गिन लेना उसे, ये कहलाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अभी बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर कार्बन का नंबर गिनो बेटा, कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए आप लोग क्या लेंगे, ईथ लेंगे, और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए ईथेन। अब ये क्लोरो कहाँ लगेगा, ये आगे लग जाएगा, तो नाम हो गया आपका क्लोरो ईथेन। क्या नाम हो गया, क्लोरो ईथेन। ई स्मॉल बना दीजिए क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर ईथेन इस तरीके से लिख दीजिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बेटा ये बताओ कि इसका नाम क्या होगा, तो CH3 CH2 Cl। अब इस पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन का मतलब हमारा हो जाता है प्रोपेन। क्या हो जाता है, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन हो गया, इसके आगे क्या लगना है, क्लोरो लगना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्लोरो प्रोपेन। अब 1 नंबर पे है ना, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन, डैश लगाएंगे उसके बाद। अगर यही कंडीशन यहाँ हो जाती कि मान लीजिए CH3 होता, यहाँ CH होता, यहाँ CH होता, और यहाँ पर आपका CH3 होता, और यहाँ पर Cl होता, यहाँ पर Cl होता, तब हम लोग क्या करते, नंबरिंग करते यहाँ से 1 2 3, यानी कि अब नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जहाँ से लंबी चेन आती है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन लगाएंगे। लेकिन अब क्लोरो सेकंड नंबर पर है तो यहाँ पर 2 क्लोरो प्रोपेन लिखेंगे। क्या नाम बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके के नाम जितने भी हैं बहुत सारे, वो भी हम लोग, तो ये हमने लिखा 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे IUPAC नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको मेरे हिसाब से बहुत अलर्ट होकर के कर लेना चाहिए। अब एक नाम मैं लिख करके दे रहा हूं, इसका नाम आप बताइएगा हमारे इनबॉक्स के कमेंट में, यानी कि CH3 CH2F। ये हमने लिखा नाम, और इसका नाम अब आपको बताना है कि आखिरकार इसमें हम लोग क्या नाम लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम आप हमें लिख करके बताएंगे। ये वाले IUPAC नेम आप सीख लीजिए। सबसे पहले इतना जरूर सीखिए कि आप कैसे IUPAC नाम लिखेंगे। तो हमने आज आपको प्रीफिक्स भी बता दिया, सफिक्स की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आप एल्डिहाइड कीटोन के नाम कैसे लिखेंगे, यानी कि अगली वीडियो में आपको सफिक्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप IUPAC का
बेसिक क्लियर कर लीजिए। IUPAC 10th क्लास 10th NCERT IUPAC ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का होमवर्क आपका क्या होना चाहिए वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा, आप ध्यान से इसको ले लीजिएगा। और अब आप कौन सा होमवर्क करेंगे वो देखिएगा। ये नाम आपको हमें लिख करके भेजने हैं, नाम हमें लिख करके भेजने हैं। सबसे पहला कंपाउंड, इसका नाम आप लिख करके भेजिएगा कि सर इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम अगर आप भेजेंगे तो मैं कहूँगा कि वाकई में आपने पढ़ाई की है। तो इसका नाम बताइएगा क्या होगा भाई, इसका नाम भी आप हमें भेजेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसका नाम भी आप हमें भेजेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड वाला नाम भी आप हमें भेजेंगे। इसके बाद तीसरा कंपाउंड है, इसका नाम भी आप हमें लिख करके भेजेंगे। सभी नाम आप हमें लिख करके भेजेंगे। हम आपसे कल बात करेंगे कि आखिरकार इस कंपाउंड के नाम क्या होंगे, इस कंपाउंड के नाम क्या होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट नाम जो आपको लिखना है वो ये कंपाउंड है CH3 CH2 और Cl। ये सभी कंपाउंड, इनके नाम लिख करके भेजिए। IUPAC एकदम मस्ती के साथ में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 10th क्लास के लेवल की IUPAC है और ये 10th क्लास के लेवल की IUPAC बच्चे ने डिमांड की है तो हमने ये IUPAC आपको बताई है। तो इस IUPAC को ध्यान से पढ़ लीजिए और अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये नोट्स PDF भी फॉर्म में भेज देंगे। तो एक तो IUPAC की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा और उसके बाद ये वर्ड रूट याद कर लीजिएगा कि वर्ड रूट क्या चीज़ है। ये वर्ड रूट जरूर पढ़िएगा। ये वर्ड रूट, बिना वर्ड रूट के काम नहीं चलेगा, बिना सफिक्स के काम नहीं चलेगा। अब सफिक्स में भी वर्ड रूट मैंने आपको बता दिया कि वर्ड रूट क्या हो जाएगा कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से ये हमारे वर्ड रूट हो जाएंगे। होमोलॉगस सीरीज अगर एल्केन है तो फिर हम लोग एल्केन में क्या लगा लेते हैं, एल्केन में हमेशा एन लगाते हैं। एल्कीन कहीं पर आता है तो एल्कीन में हमेशा क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। ये मैंने भी आपको बताया भी है। और उसके बाद अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर हम लोग आइन भी लगा लेते हैं। देखो ये मैंने आपका लिख करके दिखाया है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए हैं। इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इन्हीं में से आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। फिर हम आपको NCERT का सॉल्यूशन भी जरूर बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि उनको भी जरूरत है इन IUPAC नाम के। तो अब हम लोग सेकेंडरी वाले नाम जो है वो कब लिखेंगे आपको बताएंगे नेक्स्ट। पहले तो ये होमवर्क आप हमें भेजिएगा और होमवर्क में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होमवर्क में लिख देता हूँ। इसको आप हमें सेंड करिए और हम इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। क्या बताएंगे आपको, सेकेंडरी सफिक्स बताएंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, हेडिंग बना देते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे। अगर आपने सेकेंडरी सफिक्स सीख लिए तो समझ लेना कि IUPAC आपको आ गई। तो ये बात हम आपसे कल करेंगे। थैंक यू।